ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। टॉरस रिलेशनशिप की बात करेंगे और फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में पहले क्या सिचुएशन है। हाँ, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो टॉरस सन मून राइजिंग, टॉरस सन मून राइजिंग आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, अपनी रीडिंग को एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपके लिए कुछ मैसेजेस होंगे इसमें। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो देर इज ऑफ कोर्स एंड ऑफ अ चैप्टर। कुछ हुआ है रिसेंटली, एंड और बिट्रेयल। अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट अगेन अ रिकन्सिलिएशन, ठीक है, कि आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, और बाकी सबके लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कि मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि कुछ एंड हुआ है। ओके, देयर वॉज सम बिट्रेयल, एंडिंग, सेपरेशन या कुछ ऐसा। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है। अगेन यू आर स्ट्रगलिंग, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप उस चीज़ में से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब उस चेंज से अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या एक ऑन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। मेंटली आप किसी को चेज कर रहे हैं, अभी भी ये एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है दे आर मैरिड, कुछ के लिए हो सकता है ये आपके खुद के पार्टनर हैं। वट एवर इट इज़, दे हैव न्यूट्रल फीलिंग्स, या हो सकता है कि वो एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देयर इज समबडी who wants to be with you. I told you ना, कोई नया पर्सन हो सकता है, कुछ भी है। वो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं लॉन्ग टर्म, बट मुझे लगता है कि वो शो नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है बिट ऑफ अ डिफेंसिव, कि वो आगे बढ़कर कुछ नहीं, मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आउटकम, ओ माय गॉड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट लाइक एंड, कुछ ऐसा लग रहा है एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। आपको यहाँ पे बहुत खास ख्याल रखना होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको बोला है ना, दो चीज़ें हैं। इधर इट इज़ अबाउट रिन्यूअल, कि टोटल रिन्यूअल है, आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, कुछ एंड हो गया था और दोबारा से रिन्यू हो रहा है, चीज़ें रिन्यू हो रही हैं, रीस्टार्ट हो रही हैं। क्योंकि मुझे वो 6 ऑफ कप्स एनर्जी भी आ रही है, नॉस्टैल्जिया, याद करना, ठीक है। और बाकी सबके लिए ये हो सकता है इट इज़ अबाउट अ न्यू रिलेशनशिप। ओके, ये भी चीज़ हो सकती है आप इस एनर्जी में। तो आपको जो रेजोनेट करता है आप वो पिक कीजिए। उसके अलावा यस, मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू, रिटर्निंग, और समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू विद इट। जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप का क्या करें। कोई आपसे एज में यंग भी हो सकता है, हु इज़ इंटरेस्टेड टूवर्ड्स यू, रनिंग टूवर्ड्स यू, ये भी चीज़ हो सकती है। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट स्ट्रेसफुल टाइम, बिकॉज आप जगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप घबराए हुए हैं, आप मैन्यूपुलेशन से डरते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे दे, चीटिंग ना कर दे, वट एवर। तो ये भी चीज़ हो सकती है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट लाइक अ रीस्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन, थिंकिंग अबाउट समथिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बने रहिए, अगर कुछ और मैसेजेस आएंगे तो हम वो भी देखेंगे, बट पहले हम बात करेंगे करियर। अपने आप ही मैसेजेस आ गए हैं करियर के लिए। आई थिंक फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देर इज़ अ चेंज। मुझे लग रहा है आप स्टेगनेंट एनर्जी में से निकल रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो वी कांट टेक ऑल द कार्ड्स। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें कुछ स्पेसिफिक मैसेज दीजिए फॉर द करियर। टॉरस के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस जो आ रहे हैं फॉर करियर फॉर द कमिंग वीक, टॉरस के लिए। ओके, तो यहाँ पर स्टेपिंग इनटू योर पावर, अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं, आई थिंक यू विल विन। मुझे यहाँ पर वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप अपनी पावर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ, पावरफुल पोजीशन। आपने बहुत काम
स्ट्रेस लिया हुआ था, किसी चीज़ का बर्डन, स्ट्रेस, बट यू आर मैनेजिंग वेल, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है आपका खुद का काम है या आप बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, बट इट इज़ वर्किंग, मतलब थिंग्स आर वर्किंग और आप यू आर डूइंग इट वंडरफुल, अ वंडरफुल जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट मल्टी टास्किंग, कि आप उस चीज़ को मल्टी टास्क कर रहे हैं। ओके, यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग, मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू लैंड, या कोई ऐसी चीज़ है, यू विल बी क्वाइट कंटेंट, मतलब कुछ ऐसा है जो आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी नज़र है ऑन द प्राइज, यू विल गेट दैट प्राइज, मतलब आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वही चाहिए। जैसे आपने कुछ देखा है, यू वांट दैट ओनली, यू वांट दैट पोजीशन ओनली, यू वांट दैट पावर, यू वुड वांट दैट, लाइक आपको वो पोजीशन चाहिए, दैट्स इट, वो प्राइज चाहिए, एंड दैट यू विल गेट दैट। तो वो एनर्जी हमें आपके करियर में दिखाई दे रही है। इट्स अ वंडरफुल गुड थिंग। तो कीप द आई ऑन द प्राइज, मैं ये बोलूंगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट दैट प्राइज। ओके, ओके, और क्या दिखाई दे रहा है? स्टेपिंग इनटू योर पावर, मुझे लगता है कि अपने जोन में अच्छा कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ है, देखिए, इफ इट इज़ अबाउट करियर देन इट इज़ वंडरफुल एनर्जी, कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ओके। और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है, अल्टीमेट, लाइक फाइनेंशियली यू विल ग्रो, यू विल अचीव अ लॉट, ओके, ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द टॉरस। लेकिन अगर बात करें रिलेशनशिप सेक्टर की, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको खुद को, थोड़ा सा आपको अपने साथ वल्नरेबल होने की ज़रूरत है, आप खुद को प्यार देने की ज़रूरत है, खुद की फीलिंग्स को, खुद के इमोशंस को, आपको समझने की ज़रूरत है। यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर शैटर्ड, और आप उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे। कम आउट ऑफ इट, इट इज़ अबाउट अ चेंज दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, और इट इज़ अबाउट दैट योर हार्ट इज गोइंग टू ओपन अप, ओके। लॉट ऑफ सेल्फ लव, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव और सेल्फ इंडल्जेंस मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज़ गोइंग टू टेक यू टूवर्ड्स द राइट प्लेस। और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सेल्फ लव में बिलीव कीजिए, एंड देन आप आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए, वट एवर इट इज़ जो आपको ठीक लगता है, एंड डोंट बी अफ्रेड। इट इज़ ऑल्सो अबाउट, मतलब कोई डिसीजन लेना है और आप डरे हुए हैं, तो यहाँ मुझे आप वो डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अल्टीमेटली। बट वो कब होगा? जब आप खुद को प्यार देंगे, खुद के साथ आपको थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं खुद के साथ, खुद की फीलिंग्स के साथ, खुद के इमोशंस के साथ दबा रहे हैं, और यू आर नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, यू आर नॉट ओपनिंग अप प्रॉपरली। वो मुश्किल करेगा आपके लिए, तो आपको उसमें से बाहर निकलना है, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल। तो उसके लिए अच्छा है कि आप आप एक इमेजिन कीजिए दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ पर्सन, या मिरर के सामने, और सब कुछ बोल दीजिए, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, वट एवर इट इज़, आउटकम का वो मत कीजिए, एंड मूव फॉरवर्ड। और कुछ के लिए हो सकता है ये एक डिसीजन हो सकता है कि आपको कोई फैसला लेना है, इट इज़ अबाउट दैट। तो क्या गाइडेंस है? गाइडेंस यही है कि समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। कुछ भी है इसमें से, कुछ बहुत अच्छा खिलने वाला है, खुलने वाला है। पेशेंस रखिए, बस आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंट रखिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके लिए अच्छा है, ग्रोथ। और आपका वर्ल्ड जल्दी ही दुनिया आपकी बदल सकती है, और आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आएगी, वो स्टेबिलिटी आएगी, वो ग्रोथ आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट अलाइनिंग, कि खुद को अलाइन करना, या हो सकता है ये नन यांग एनर्जीज, या आपकी लाइफ में ओवरऑल अबंडेंस आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस की अगर बात हो रही है। बट उसके लिए आपको बहुत हौसला रखना होगा, यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, ठीक है। हर सिचुएशन, लाइक हर एक चीज़ का फेज होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे ओवरऑल लाइफ हो, हेल्थ हो, ठीक है। तो उसको ब्लूम होने दीजिए, उसको टाइम दीजिए, उस चीज़ को नर्चर कीजिए, ये जो भी है इस चीज़ को नर्चर कीजिए, इस पर वेट कीजिए, ओके। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ब्लॉसम। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।